हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की नई कक्षा में, जो कि लाइव नहीं है। अब से लाइव नहीं ली जाएगी क्योंकि लाइव में बहुत सारी दिक्कतें आती है। कभी माइक में दिक्कत आती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो ये क्या है कि वीडियो के द्वारा अपन, जैसे मैं देख भी लूँ ना, कि लाइव में तो एक चीज़ चलती रहती है, उसमें आप अगर, मैं क्या है मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ और मोबाइल से ही लाइव अगर करता हूँ तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। अब मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसको पहले देखूंगा, चेक करूंगा कि कोई गलती वगैरह नहीं है, आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन लाइव में अगर मैंने चला दिया तो वो चलेगा। फिर उसमें चाहे आपकी आवाज़ सही आए नहीं आए, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो आज से रिकॉर्डेड, सिर्फ रिकॉर्डेड। ठीक है, तो अपना पिछला जो टॉपिक था वो था अधिगम। अधिगम में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था अधिगम में? हमने सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक जो भी जितने भी सिद्धांत थे वो हमने पढ़े थे। अगला जो टॉपिक है अपना वो है अधिगम, वो सॉरी अधिगम नहीं, व्यक्तित्व। और एक टॉपिक अधिगम में रह गया है, अधिगम वक्र, जो कि हम इस व्यक्तित्व के टॉपिक के बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो क्या टॉपिक है? व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व क्या है भाई? इसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोलते हैं। ठीक है ना, पर्सनालिटी। हाँ, है ना, बोलते हैं ना। जहाँ देखो उसकी पर्सनालिटी कितनी खतरनाक लग रही है, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, बात करने का तरीका देखो उसका। आपको तो आता ही नहीं है। बोलती हैं कई औरतें, शादीशुदा औरतें अपने पतियों को बोलती है, देखो उसको, है ना, जिनको जिनकी पर्सनालिटी नॉर्मल होती है। अपने एक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो खैर हूँ ही खतरनाक। तो बात उसकी है कि भाई पर्सनालिटी है क्या? पर्सनालिटी आपका पूरा का पूरा शरीर आ जाता है, उसमें आपके गुण आ जाते हैं, शारीरिक गुण और मानसिक गुण दोनों। आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, खाना खाने का तरीका, हंसने का तरीका, यहाँ तक कि आपको सोने का तरीका जो होता है ना, सो कैसे रहा है। एक तो हाथ भी, दोनों हाथ इधर हैं, पैर पता नहीं किधर हैं, है ना। तो पर्सनालिटी में सारी चीजें देखी जाती है। बोलते हैं ना कि भाई देखो यार कितनी खतरनाक जबरदस्त पर्सनालिटी है उसकी। तो वही चीज पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तरीके से दिखते हो समाज को, वही क्या है? व्यक्तित्व है। ठीक है, अब बात करें इस शब्द की, व्यक्तित्व शब्द की बात करें, तो इसका प्रयोग सबसे पहले किया था एडलर ने। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था व्यक्तित्व का? एडलर ने। अब ये जो पर्सनालिटी है, ये जो शब्द बना है, ये बना है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। पर्सोना शब्द, अब ये पर्सोना है क्या? इसका अर्थ है मुखौटा, मुखौटा या नकली चेहरा। नकली चेहरा, हाँ साहब। अब ये नकली चेहरा या मुखौटा क्या है, यही है बात। अब इसमें देखो, लैटिन भाषा के ये पर्सनालिटी शब्द बना है पर्सोना शब्द से, जिसका अर्थ है मुखौटा या नकली चेहरा। अब ये नकली चेहरा क्या है? जैसे कहीं पे शादी है, बिल्कुल टचन वचन होके जा रहे हैं, लेकिन घर पे वही फटे हुए चड्डे, वही फटी हुई चप्पलें हैं। कोई भी जो, मतलब ऐसा नहीं कह रहा वो फटी हुई, जो भी मिले वो पहन लिया, है ना। पजामे में पड़े हैं, चड्डे में पड़े हैं घर पे। लेकिन शादी में अगर जा रहे हैं तो वही खच खचा के, बिल्कुल जीन्स लगा के, शर्ट लगा के, है ना, सैंट और लगाएंगे उसमें, फिर बालों को ऊपर नीचे 50 बार देखेंगे। हैं आजकल एक नया ट्रेंड और आ गया है, बालों की हेयर कट, अलग अलग तरीके की हेयर कट होने लग गई है। तो फिर नाई के जाएंगे, भाई मेरी पर्सनालिटी बना दे बढ़िया। पर्सनालिटी बनाने के लिए वो फिर वैक्स लगाता है बालों में, बाल खड़े कर देता है, जैसे करंट के झटके लगने पर खड़े होता है ना, वैसे, है ना। तो पर्सनालिटी वही है कि आप मुखौटा लगा लेते हो अपने को बेहतर दिखाने के लिए, यानी कि अपनी व्यक्तित्व का प्रभाव आप दूसरों पर डालते हो। ठीक है, यानी व्यक्तित्व का प्रयोग आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को अच्छा लगाने के लिए करते हो। नहीं तो जैसे कपड़े आप घर पे पहन रखे हो वैसे पहन के जाओ शादी में, चड्डे में जाओ, टी शर्ट में जाओ, बनियान में जाओ, हैं,
हाँ, वहां नहीं जाएंगे वैसे, क्यों? क्योंकि हम क्या लगा के जाते हैं वहां पे? मुखोटा, परसोना लगा के जाते हैं, व्यक्तित्व का मुखोटा, पर्सनैलिटी का मुखोटा, जिसमें लंबे लंबे बाल कर लेंगे कई तो, है ना। हाँ, तो यही क्या है? व्यक्तित्व है। बस अब इसमें कुछ लिख लेते हैं। हाँ, व्यक्तित्व का संबंध अपने वातावरण में समायोजन से है। वातावरण में समायोजन करते हैं, है ना। जैसे शादी के अंदर सज धज के जाना, ये क्या है? वातावरण में समायोजन, दूसरों की तरह दिखना, दूसरों से अच्छा दिखना, ठीक है। यही क्या है? वातावरण में, वहां के वातावरण में आप समायोजित हो रहे हो। अगर आप चड्डे में चले जाओ और बनियान में चले जाओ ऐसे ही, और फिर आपको दूसरे लोग ऐसे, अरे यार ये सबसे अलग दिख रहा है, तो वातावरण में समायोजन नहीं होगा आपका, है ना। यानी उसमें सेट नहीं हो पाओगे वातावरण के अंदर। तो वही है, वातावरण में समायोजन ही क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व में व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक दोनों गुणों को शामिल किया जाता है। पहले शुरू में ही बोल दिया था ये चीज तो, कि भाई आपके मानसिक गुण और शारीरिक गुण दोनों शामिल होते हैं व्यक्तित्व के अंदर, ठीक है। आपकी बुद्धि, बात करने का तरीका, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। चलो इसको लिखवा लेते हैं यार, हाँ। हाँ, व्यक्तित्व का संबंध अपने वातावरण में समायोजन से होता है। व्यक्तित्व का संबंध वातावरण में समायोजन से होता है, ठीक है। हाँ, दूसरा लिखो, व्यक्तित्व एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता है। व्यक्तित्व एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता है। हाँ भाई, एक दूसरे को कैसे करते हैं प्रभावित? है, कॉलेज जाते हैं, बिल्कुल भाई साहब फुल, जाते ही सबसे पहले तो खुद के बेस्ट फ्रेंड्स पूछेगा भाई कैसा लग रहा हूँ, है आज कुछ होगा कि नहीं होगा मेरा। तो वही चीजें, वो दूसरे को प्रभावित करने के लिए बिल्कुल खच के जाता है, बिल्कुल शानदार तो शर्ट, शानदार जूते, शानदार गाड़ी, बाइक भी आजकल तो डिजाइनों वाली आने लगी, तो वो, ठीक है। व्यक्तित्व एक दूसरे को प्रभावित, किसी को प्रभावित करने की क्या है? योग्यता है। व्यक्तित्व में व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक दोनों गुणों को शामिल किया जाता है। इसमें शारीरिक व मानसिक दोनों गुणों को शामिल किया जाता है। गुणों को शामिल किया जाता है, किया जाता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण में अपूर्ण समायोजन स्थापित करता है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जो कि मैंने लिखवा दिया है, ठीक है ना। इसका सबसे पहले प्रयोग लिख दो यहाँ पे। प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? एडलर ने किया था, ठीक है। हाँ, अब व्यक्तित्व की परिभाषाएं। व्यक्तित्व की परिभाषाएं, हाँ भाई, व्यक्तित्व की परिभाषाएं बहुत सारी हैं। सबसे पहले दी है वॉटसन ने, ठीक है ना। वॉटसन ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं है ना, शेन वॉटसन है ना, ऑस्ट्रेलिया का, संन्यास ले लिया, पहले था अब तो नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व कहलाता है, हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। सही कह रहा है बिल्कुल, जो भी तुम करोगे ना वो सारी चीजें व्यक्तित्व के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं, ठीक है। आलपोर्ट ने क्या कहा है? दूसरा लिखो, आलपोर्ट। आलपिन होती है, ये आलपोर्ट है ना। आलपोर्ट क्या कह रहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है,
व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। जिससे व्यक्ति अपने वातावरण में अपूर्ण समायोजन स्थापित करता है। जिससे व्यक्ति वातावरण में अपूर्ण समायोजन स्थापित करता है। ये कौन कह रहा है? आलपोर्ट कह रहा है। हाँ, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है वैलेंटाइन। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित शक्तियों का योग है। कौन है? वैलेंटाइन डे, सॉरी वैलेंटाइन नाम है ये, वैलेंटाइन डे नहीं है। टाइन, वैलेंटाइन नाम है, ध्यान रखना, भावनाओं में मत बजाना। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित शक्तियों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात, जन्मजात यानी जो जन्म से है, जन्मजात एवं अर्जित, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित शक्तियों का योग है। शक्तियों का योग है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो बोरिंग। बोरिंग है, बिल्कुल सही कह रहा है, बोरिंग है ये सब्जेक्ट, बिल्कुल ही सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, है ना। व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व स्थायी समायोजन की प्रक्रिया है। ये बात पहले किसने बोल दी? ये बात बोल दी आलपोर्ट ने, है ना। लिख लो, व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ वातावरण के साथ अपूर्व स्थायी समायोजन की प्रक्रिया है। अपूर्व स्थायी समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया है। हाँ जी। नेक्स्ट लिखो वुडवर्थ। दिखाई तो दे रहा, दिख रहा है शायद, वुडवर्थ। वुडवर्थ लाइव की आदत पड़ गई थी रे 2 दिन में। हाँ, व्यक्तित्व व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के समस्त गुणों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के समस्त गुणों का योग है। समस्त गुणों का योग है। योग है। नेक्स्ट, अंतिम रहने दो। अब है व्यक्तित्व के वर्गीकरण। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल। अब जो शरीर के वर्गीकरण हमने पढ़े थे ना, है ना, वही क्या है, व्यक्तित्व के वर्गीकरण आ जाएंगे। ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा होती है। हाँ, क्या है? व्यक्तित्व के वर्गीकरण।
वर्गीकरण पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर, वेस्टर्न, पाश्चात्य, है ना। हम्म सबसे पहले आ जाता है हिपोक्रेट्स, जो कि पढ़ चुके हैं अपन, पहले पढ़ चुके हैं ना, शरीर के वर्गीकरण में हिपोक्रेट्स। हाँ ये पढ़ चुके हैं भाई। सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? सर्वप्रथम व्यक्तित्व व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया किसने किया? हिपोक्रेट्स ने किया। सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत हिपोक्रेट्स ने दिया। सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत किसने दिया है? हिपोक्रेट्स ने दिया है। ठीक है ना। हिपोक्रेट्स ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में संवेग, स्वभाव, द्रव के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। हिपोक्रेट्स ने अपनी पुस्तक मीन्स बुक, BOOK, नेचर ऑफ मैन में व्यक्ति के में संवेग, स्वभाव, द्रव, संवेग, स्वभाव, द्रव, जिसको रक्त कहते हैं अपन, हाँ रक्त में आएगा ये द्रव में, ठीक है ना। द्रव के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। पहला है आशावादी। पढ़ चुके हैं, मैं बता दूंगा अभी, देख लेना। अपन पढ़ चुके हैं ये सारे, है ना। कॉलरिक, सेगविन, ठीक है ना। ये फ्लैगमेटिक, माइलन फ्लैग, हाँ कॉलरिक, हाँ ये इसको बोलते हैं सेगविन, बोलते हैं इसको सेगविन, है ना। आशावादी कैसा होता है? प्रसन्नार्थ, खुश मिजाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ। प्रसन्न, खुश मिजाज, ईमानदार। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? क्रोधी, ठीक है ना। क्रोधी कौन सा हो गया? फ्लैगमेटिक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्लैगमेटिक। हो गया। शांत स्वभाव, सॉरी दूसरा फ्लैगमेटिक नहीं है, कॉलरिक होगा ये, कॉलरिक, ठीक है ना। जिसमें दुबला पतला शरीर, पतला लंबा शरीर, ठीक है। और चिड़चिड़ा स्वभाव इसका रहता है, पढ़ा हुआ है ना अपन ने, चिड़चिड़ा।
हाँ पढ़ा हुआ है, स्वभाव। पढ़ लो एक बार और पढ़ लो। नेक्स्ट है मंद। मंद को क्या बोलते हैं? फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक बोलते हैं इसको। हाँ इसको बोलते हैं फ्लैगमेटिक। ये होता है शांत स्वभाव, आलसी और कामचोर। आलसी, कामचोर, शांत। ठीक है। उदासीन, चौथा है उदासीन, जिसको बोलते हैं मेलनकोलिक। कोलरिक, मेलनकोलिक। मेलनकोलिक सदैव तनाव व चिंता में रहता है। सदैव तनाव व चिंता में रहता है। दूसरों की खुशी नहीं देख सकता। दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। एक को तो ब्याह हो और मारो ही है कौन, है ना, वो वाला सिस्टम। हाँ। नेक्स्ट है शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। चलो पढ़ते हैं अगला भी। हाँ अब है रोस्टन के अनुसार व्यक्तित्व का है, अरे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है ना, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके अनुसार? रोस्टन के अनुसार। ठीक है ना, शारीरिक संरचना के आधार पर है ये। सर्वप्रथम शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? रोस्टन को दिया जाता है। रोस्टन ने 1824 में शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। तो सबसे पहले तो एक ये लाइन लिख लो, सर्वप्रथम शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? रोस्टन को जाता है। सर्वप्रथम शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने का श्रेय रोस्टन को जाता है। ठीक है, रोस्टन ने 1824 में, ये कब दे दिया था? 1824 लिख लो इसको सामने। 1824 के अंदर इसने शरीर की संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर दिया था। ठीक है, और कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। पहला लिख लो, प्रमस्तिष्कीय प्रकार। मस्तिष्कीय प्रकार, हाँ सही है, कीय प्रकार। दुबला पतला, लंबा शरीर, छोटे कंधे, चिड़चिड़ा व्यवहार, दूसरों की निंदा करने वाला। ठीक है, फिर इसके बाद दुबला पतला लंबा शरीर, दुबला पतला लंबा शरीर। ठीक है ना, लंबा शरीर और चिड़चिड़ा व्यवहार। कैसा रहता है ये? चिड़चिड़ा रहता है, चिड़चिड़ा व्यवहार। दूसरा लिखो, दूसरा प्रकार है पेशीय प्रकार। पेशीय प्रकार में क्या है? लंबा चौड़ा शरीर, लंबा भी है लेकिन चौड़ा भी है, चौड़ा शरीर,
एथलेटिक्स वाला। चौड़े कंधे लंबी भुजाएं, चौड़े कंधे लंबी भुजाएं, लंबी भुजाएं और उद्देश्य केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित खिलाड़ी प्रवृत्ति, खिलाड़ी होते हैं ज्यादातर, वह क्रोधी, क्रोधी भी होते हैं ये, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड लिखो, पाचक प्रकार, प्राचक नहीं पाचक, पाचक प्रकार। हाँ, पाचक प्रकार, भारी भरकम शरीर, मोटा पेट, भारी भरकम शरीर, मोटा पेट, खाने पीने के शौकीन, खाने पीने के शौकीन, मस्त मौला मिजाज, मस्त मौला मिजाज, ठीक है, घूमने फिरने वाले। चौथे हैं श्वसन प्रकार। चौथा कौन सा है? श्वसन प्रकार। इसमें तीनों की विशेषता पाई जाती है, मिक्सचर है ये, तीनों का मिक्सचर, इसमें तीनों की विशेषता पाई जाती है, विशेषता पाई जाती, किन तीनों की? ये तीनों विशेषताएं पाई जाती है, प्रमस्तिष्कीय, पेशीय और पाचक की, किसमें? श्वसन प्रकार में, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, क्रेस्मर का वर्गीकरण। क्रेस्मर का पढ़ लिया था, पर फिर पढ़ लेते हैं एक बार और, है ना। ठीक है। हाँ भाई, क्रेस्मर ने 1926 में शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और 4 प्रकार बताए, ठीक है ना। जिसमें पहला लिखो, कृशकाय, एस्थेनिक, कृशकाय, जिसको एस्थेनिक बोलते हैं, ठीक है ना। वही दुबला पतला शरीर, चिड़चिड़ा स्वभाव, दुबला पतला, पतला शरीर, चिड़चिड़ा स्वभाव, ठीक है। दूसरा है पुस्तकाय, एथलेटिक, पुस्तकाय, ये कृशकाय, ये एथलेटिक, एथलेटिक। लंबा चौड़ा शरीर, चौड़े कंधे, कोहनी, लंबी भुजाएं, व्यायाम प्रवृत्ति, खिलाड़ी प्रवृत्ति, वही पहले जो अभी पढ़ा है ना भाई, लंबा चौड़ा शरीर, चौड़े कंधे, लंबी भुजाएं, ठीक है, क्रोधी, खेल प्रवृत्ति, खेल प्रवृत्ति के, ठीक है ना। तीसरा प्रकार है स्थूलकाय, स्थूलकाय, ठीक है। भारी भरकम शरीर, अभी जो पढ़ा था सेम, भारी भरकम शरीर, मोटा पेट, मोटा पेट, खाने के शौकीन। नाम चेंज है बस थोड़ा थोड़ा ना, काम सबके एक जैसे। हाँ, पंडित काय,
पंडित, सॉरी भिंडित काय, मिंडित काय है, भिंडित काय, सॉरी कुछ नहीं है, मिश्रित काय, मिश्रित काय, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था, पहले वाले में पढ़ा था ना, किसके में पढ़ा था, रोस्टन के में पढ़ा था, एक मिनट, इसमें तीनों की विशेषता पाई जाती, तीनों की विशेषता, विशेषता पाई जाती, ठीक है। ये कौन हो गया, क्रेशमेयर हो गया। अब है शेल्डन और अंतिम है ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सा है, शेल्डन का वर्गीकरण। 1940 में शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से, पहला है एक्टोमॉर्फ, पढ़ लिया ना, मॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, जिसको लंबाकृतिक बोलते हैं, हिंदी में भी लिख लो भाई लंबाकृतिक, हिंदी में पूछ लिया तो तुम, लंबाकृतिक, हिंदी में इसको लंबाकृतिक बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा है, अभी जो पढ़े थे ना अपन, कृष काय, किसका पढ़े थे, क्रेशमेयर का, उसके जैसे ये सेम, ठीक है। कृष काय के समान, ठीक है ना, एस्थेनिक वाला जो पढ़े थे उसके समान, वही लंबा पतला दुबला शरीर, ठीक है, चिड़चिड़ा स्वभाव, वही है। दूसरा है इसका मीजोमॉर्फ, मैसोमॉर्फ, अरे मैसोमॉर्फ, ठीक है, इसको बोलते हैं सोमेटोनिया, सोमेटोनिया भी उसको बोलते हैं। ये कैसा है, पुष्पकाय के जैसे, पुष्पकाय के जैसे, पुष्पकाय के समान, वही लंबे चौड़े कंधे, चौड़ा सीना, और अंतिम है इसका गोलाकृतिक, एक्टोमीजो और सेमेटोनिया, इसको बोलते हैं सेमेटोनिया। तीसरा है इसका एंडोमॉर्फिक, ठीक है ना, एंडोमॉर्फिक पढ़ चुके ना, हाँ भाई, ये कैसा है, इसको सिमोटोटोनिया भी बोलते हैं, स्थूल काय के जैसा, स्थूल काय के समान, है ना, स्थूल काय यानी मोटा, मोटा पेट, ज्यादा खाने वाला, वही। एक्टोमॉर्फिक जो कि लंबा शरीर है, दुबला पतला है और चिड़चिड़ा स्वभाव है। मीजोमॉर्फ पुस्तकाय के समान, जैसे हट्टा कट्टा, लंबा, कदकाठी में अच्छा, चौड़े कंधे, ठीक है ना, लंबी भुजाएं, क्रोधी, खिलाड़ी प्रवृत्ति, ये। एंडोमॉर्फिक में स्थूल काय, मोटा पेट, खाने के शौकीन, घूमने के शौकीन, मस्त मोला मिजाज, ठीक है। तो ये आपके वर्गीकरण हो चुके हैं व्यक्तित्व के, ठीक है। तो आपका व्यक्तित्व यहाँ समापन की ओर है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, राम राम, सुप्रभात, जो भी आप मानना चाहो, नमस्कार।